नमस्कार, आप देखें जी वंदे मातरम न्यूज़, आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की। यहाँ बात करते हैं भाजपा विधायक की, जिन्होंने अपने एक रोड शो में राष्ट्रीय ध्वजारोहण यानी तिरंगे का अपमान करते हुए अपने मुंह में नाक पोंछते हुए दिखाई दे रहे हैं भाजपा विधायक। और बात करते हैं आम आदमी पार्टी महिला संगठन की, जिन्होंने सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री जी के शान में की गुस्ताखी और साथ ही की चूड़ियाँ पहनाने की बात। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जश्न व सीज को लेकर रखी अपने बात और मीडिया से की खास बातचीत। और उत्तराखंड से नहीं रुक रहा है हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण देने का मामला। मदरसे में सौतेलापन दिखाते हुए बाहरी बच्चों की गई नो एंट्री और साथ ही तालीम को लेकर भी अभद्र भाषा व टिप्पणी का किया गया प्रयोग। और आइए देखते हैं पूरी खबर। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात के बाद आप लोगों ने शीश फायर किया है। ये चूड़ियां नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी का पूरा महिला संगठन सौंपने जाएगा। या तो ये चूड़ियां पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वरना देश को बताए कि आपने शीश फायर किस दबाव में किया, किसके कहने पर किया, क्यों सेना को रोका गया, क्यों सेना के कदमों पर जो है सीज फायर की बेड़ियां डाली गई, और क्यों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। आप सब लोगों से विनती करना चाहूंगी कि इस युद्ध के दौरान जो भी हमारी शहादत हुई, जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और 2 मिनट की श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद सारी की सारी बेटियां अपनी चूड़ियां यहाँ दें। ये चूड़ियां हम इकट्ठी कर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उनके एक ऐलान की वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने से होते होते रह गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। अब बिल्कुल सही है, 2 सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में। क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में।
लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। कारागार मथुरा में पिछले एक माह से जेल प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कुल इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो है 4-4 टीमें इसमें रखी गई थी और आज सायंकाल में इसका फाइनल आयोजित किया गया, जिसमें कि बैरक नंबर 1 और 2 की टीम, जिसे नाइट राइडर नाम दिया गया था, वो विजयी रही और विजेता टीम ने दिल्ली कैपिटल्स टीम बैरक संख्या 7 और 8 को जो है इस मुकाबले में हराया। मैन ऑफ द मैच इसमें रहे कौशल और मैन ऑफ द सीरीज भी कौशल को डिक्लेयर किया गया। ऑरेंज कैप जो है इस बार भूरा को दी गई, पर्पल कैप पंकज को दी गई। ओवरऑल इसमें कुल 15 मैचों का आयोजन किया गया था और इस पूरी प्रतियोगिता को इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर इसका जो था फॉर्मेट रखा गया था। जिला कारागार मथुरा के सभी बंदियों द्वारा इसमें जो है बहुत एंजॉय किया गया। कुल 130 बंदियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और शेष बंदियों ने इसका दर्शक के रूप में जो है इसको एंजॉय किया और बहुत इसका जो है मजा उठाया और हम आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहेंगे। कि बंदियों को हम देखते हैं कि जनरली बहुत तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कई बार उनकी बेल नहीं हो पाती है और कुछ बंदियों की मुलाकात नहीं आती है, तो ऐसे में उनको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक खेलकूद एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो खेलकूद के जरिए वो अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको भूल के एकजुट होकर खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को ओवरकम कर पाते हैं। और एक स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग भाईचारे को भी प्रमोट करते हैं। जैसे खेल भावना से जब हम खेल को खेलते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिटी जो है हमारे बंदियों में देखने को मिलती है, तो ये भी इससे एक बहुत बड़ा जो है फायदा। Welcome to the new epicenter of innovation, where American ingenuity meets Emirati vision and abundant energy fuels progress. Here, pioneering AI on the cutting edge of technological discovery takes us into the future.